कर भला ते होवे भला, भला अंत भले दा भला, भला होवे फ़कीर आवे बला ना आवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप मुझसे राबिता कायम करना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर 0308 4379 661 0308 4379 661। व्यूवर्स, आज मैं आपको अमल बताऊंगा अल्लाह का एक इसमें मुबारक है या वदूद, इसके हवाले से। इसमें मुबारक के इसमें पाक के बेशुमार बेनिफिट्स हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। हमारी जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसमें बेशुमार ऐसे मौक़े आते हैं जहाँ पे इसमें पाक से हम अल्लाह की मदद हासिल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि जब हमें ये चीज़ें खोल कर बताई नहीं जाती, इन चीज़ों को चंद 1 2 4 मामलात तक महदूद कर दिया जाता है, तो फिर हम इनसे सही काम ले नहीं पाते। ये जो इसमें बाबरकत है या वदूद, इसके बेनिफिट्स हमें किन किन चीज़ों में हो सकते हैं, ज़रा गौर फरमाइए। सबसे पहली बात, घर के तमाम अफराद, अज़ीज़ो कुर्बा, रिश्तेदारों में जहाँ पे मोहब्बत की कमी हो रही हो, जहाँ पे नाइत्तफ़ाक़ी, लड़ाइयाँ झगड़े, गलत फहमियाँ ज़्यादा पैदा हो रही हों, मियाँ बीवी में अगर ज़्यादा नाइत्तफ़ाक़ी रहती हो, लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते जा रहे हो, या फिर वो लोग जो अपना कारोबार करते हैं, वो किसी भी नौइयत का कारोबार हो, और उन जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है अपने कारोबार में कि ग्राहक आके वापस चले जाते हैं, ग्राहक आता है लेकिन पूछ के चला जाता है, आपसे जो है वो सामान ख़रीदता नहीं है, उन लोगों के लिए इसमें मुबारक का बहुत बेनिफिट है। और गर्ज़ के आमिल हज़रात तस्ख़ीर खलाइक के बड़े बड़े अमल ढूंढते हैं, लेकिन अगर कोई इसमें पाक को सही तरीके से पढ़ना सीख ले, इसका अमल अगर किसी को सही तरीके से मिल जाए, तो मैं नहीं समझता कि फिर आपको तस्ख़ीर खलाइक के लिए भी किसी और चीज़ की ज़रूरत रह जाती है। अब मैं आपको इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार बताऊंगा, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए इसके जो तरीक़ाकार हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, जैसा कि मैंने कारोबारी अफराद का ज़िक्र किया, जिन लोगों के साथ इस तरह के मसाइल हैं, वो एक काम करें, घर से निकलने से पहले अव्वल व आखिर मोहब्बत से दरूद पाक कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ें, और या वदूद इसको 111 मरतबा पढ़ के अपने हाथों पे दम करें और हाथों को चेहरे के ऊपर फेर के अच्छे तरीके से उसके बाद दरूद पाक पढ़ें और अपने कारोबार वाली जगह पे पहुंच जाएं। कारोबार वाली जगह पे जब आप पहुंच जाएं तो अपना काम शुरू करने से पहले वहाँ पे भी इसी तरीके से 111 मरतबा या वदूद पढ़ के अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ आपका जो भी सामान है, जनरल स्टोर है, जो भी चीज़ें आपकी फॉर सेल हैं, सेल करने के लिए जो भी चीज़ आप सेल करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर मुश्तरका तौर पे दम कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये वाली प्रॉब्लम के ग्राहक आते हैं और पूछ के चले जाते हैं, ये प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि जिन लोगों की तबीयत में तलख़ी बहुत ज़्यादा रहती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और लोग उनके इस रवैये की वजह से उनसे मुतनफ़र हो जाते हैं कि वो लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा बदमिजाज तस्वुर किए जाते हैं, वो लोग इस अमल को इस तरीके से करें कि सुबह नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 3 बार कम अज़ कम दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं।
और 111 मरतबा या वदूदो पढ़ के हाथों पे दम करें, चेहरे पे हाथों को फेर लें। उसके बाद रात को सोने से पहले जब आप अपने तमाम मामलात से फ़ारिग होके सोने के लिए जाएं तो इसी तरीके से अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पानी के ऊपर 111 मरतबा या वदूदो पढ़ के उस पानी को पी लिया जाए। इस अमल को इंशाअल्लाह ताला 3 से 7 दिन करने में आपको अपने रवैये में वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आएगा और जो लोग आपसे मुतनफ़िर होते हैं वो इंशाअल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे आपके करीब आते जाएंगे। और मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए इसमें 3-4 तरीक़ाकार हैं। नंबर 1, जिन लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा नाइत्तफ़ाक़ी पैदा होती है, वहाँ पे इस तरीके से इस अमल को किया जाएगा कि अपना कोई भी एक टाइम मखसूस करके, अब इसका जो बेहतरीन टाइम है वो नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान का है या फिर नमाज असर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान भी आप इस अमल को कर सकते हैं। पहला काम ये करें, शोहर बीवी के लिए करना चाहता है या बीवी शोहर के लिए, तो वो नमाज फ़जर या नमाज असर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 41 मरतबा इस तरीके से सूरह इखलास पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, या वदूदो या वदूदो या वदूदो, अल्लाहुस समद, या वदूदो या वदूदो या वदूदो, लम यलिद व लम यूलद, या वदूदो या वदूदो या वदूदो, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, या वदूदो या वदूदो या वदूदो। इस तरीके से 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और अगर सूरह इखलास पढ़ेंगे आप, और अगर मुमकिन हो कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने जिसके लिए भी अमल कर रहे हैं, बीवी शोहर के लिए या शोहर बीवी के लिए, अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी हो जो आप उनको खिला सकें तो वो चीज़ उसके ऊपर आप दम कर लें। लेकिन एक तो ये कि ये अमल करने के बाद उस चीज़ को ना छुरी से काटा जाएगा, ना चूल्हे के ऊपर गर्म किया जाएगा, और इतनी मिकदार में वो चीज़ लें जो एक टाइम में इस्तेमाल करवाई जा सके, उसमें से बचे ना। एक तो ये कर लें। दूसरा, जब भी ख़वातीन, जो दूसरा स्टेप बताऊंगा, ख़वातीन इसको आराम से कर सकती हैं कि जब भी आप खाना बना रही हैं या फिर खाना आपने जो है वो उनको देना है, तो उस वक़्त जो है वो या वदूदो बाकसरत पढ़ते रहें, और अगर आप इकट्ठे खाना खा रहे हैं तो उस वक़्त भी या वदूदो पढ़ते रहें। तीसरा जो इसका तरीक़ाकार है वो ये है कि रात को सोने से पहले, और इस अमल को अगर कोई शादीशुदा जोड़ा कर ले तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अब अमल बताने वाला हूँ, इस अमल को इंशाअल्लाह ताला लड़ाई झगड़े भी ख़त्म होंगे, नाइत्तफ़ाक़ी भी ख़त्म होगी, हर किस्म की गलत फहमियाँ भी ख़त्म होंगी। अगर कोई तीसरा मर्द या तीसरी औरत आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हो गया, आपके रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी दूर हो जाएगा, आपकी मोहब्बत भी बढ़ेगी, आपकी जो जिनसी कशिश है वो भी बढ़ेगी, और आप एक दूसरे को हर एतबार से बेहतर तरीके से मुतमईन कर सकेंगे। इसमें आपने करना ये है कि डेली सोने से पहले 20 मरतबा या वदूदो पढ़ के हाथों पे दम करके चेहरे पे हाथ फेर लेने हैं। मगर जिस दिन आपका हम बिस्तरी का इरादा हो उस दिन आपने इस अमल को इस तरीके से करना है कि पहले आप 20 मरतबा या वदूदो पढ़ के अपने हाथों पे दम करेंगे, हाथों को चेहरे पे फेर लेंगे। उसके बाद आप 70 मरतबा या मुगनी 70 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप या वहाबो हबली इसको 21 मरतबा पढ़ेंगे। ये अमल उस दिन करेंगे जब आपका हम बिस्तरी का इरादा हो और हम बिस्तरी से कुछ देर पहले आप इस अमल को कर लें। ये अमल कितना नायाब है, कितने इसके फ़वाइद हैं, किस हद तक ये जाके आपके मसाइल को हल करता है, ये जो लोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला वही बताएंगे। तीसरी चीज़, घर में खैर व बरकत के लिए, रिश्तों में मजबूती के लिए, कारोबार में बरकत के लिए आप सुबह फजर के बाद या फिर इशा की नमाज के बाद 111 मरतबा इस तरह से पढ़ लें
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने यह अमल इस तरह से पढ़ लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वदूदो विदनी बिसाबती का बिरहमती का। इसको 111 मरतबा पढ़ लें। और अगर किसी चीज़ का इस्तिखारा करना चाहते हैं तो यही अमल करेंगे आप, और अपने उस मकसद की आप नियत रख के उसके लिए दुआ करके सो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला उसका भी आपको ख्वाब में इशारा मिल जाएगा। और जो है वो बेशुमार अमलियात जो है वो इस हवाले से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे अमल में हैं। लेकिन आप लोगों का वो जो एतराज़ है वीडियो लंबी होने वाला, उससे बचने के लिए मैं इसको यहाँ तक ही मुख्तसर कर रहा हूँ। जाते जाते ये कहूँगा कि हमने एक वीडियो अपलोड की थी एक रिश्ते के हवाले से, तो उसके ऊपर उसको भी जो है वो वीडियो देखें ना देखें, लेकिन अगर आपके नज़र में कोई ऐसा रिश्ता हो, कोई भी तलाक़शुदा बेवा या बेसहारा या कोई बांझ कोई लड़की जो इस कंडीशन में शादी करना चाहे कि जो साहब हैं जो शादी करना चाह रहे हैं, उनकी जो है वो पहले से भी हैं, मिसेस भी हैं, बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, मिसेस हैं, और कोई रूहानी तौर पे जो है वो मामलात उनके इस किस्म के हैं कि उनको जो है वो दूसरी शादी करनी पड़ रही है और वो उसको भी साथ ही रखेंगे। अगर कोई इस कंडीशन में करना चाहे तो आप जो है वो हमारे साथ उनका राबिता ज़रूर करवाइए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।